था। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। देखो धड़कन में कोई यही गा रहा, देखो धड़कन में कोई यही गा रहा, साथ लाए थे क्या, साथ क्या जा रहा, साथ लाए थे क्या, साथ क्या जा रहा, प्रेम से साथ में सबके हिल रहा, प्रेम से साथ में सबके हिल रहा, खुश वहीं पे हंसे जो दुआ पा रहा, दीन बंधु दयानिधि की संतान हम, क्यों लुटाए न सुख शांति करुणा दया। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या। सद्विचारों के सागर का मंथन करो, सद्विचारों के सागर का मंथन करो, पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया, पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। ओम शांति। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, बाकी दुनिया की बातों में रखा है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो जो आत्माएं, बाबा कहता है देखो दुखों की गर्मी से, बाबा कहते दुखों की गर्मी में, परेशानियों की, बाबा कहता है जो अंधेरी चलती है ना, परेशानी की अंधेरी चलती है, तो बाबा कहता है तुम्हारे आंखों में जैसे किरकिरी चली जाती है, कुछ सूझता ही नहीं, जीवन में कोई समस्या आती है, घिर जाते हैं, जैसे अकल चलनी ही बंद हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये संगम युग, बाबा कहता है केवल आप जानते हैं। तो बाबा कहता है इस समय मैं आके क्या करता हूँ, जो आत्माएं, बाबा कहता है 63 जन्म से दुखों की इस चिलचिलाती धूप में भटक रही है, किस लिए चाहते हमें एक छायादार पेड़ की छांव मिल जाए, सहारा ढूंढते हैं ना, किसी का आसरा चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, कभी कभी तो हम इतने निराश हो जाते हैं, कहते हैं पूछना तो, कुछ देना तो बात की बात, लोग तो खैरियत भी नहीं पूछने का समय लोगों के पास कि अब आप कैसे, मन दुख पाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुख तुमको कोई दे नहीं रहा, क्या कहते हैं, कहते दुखियों का तो कोई भी नहीं, जो दुखी होता है उसको घर परिवार भी मुंह मोड़ लेता है उससे, कहते हैं इसको तो जब जब देखो इसको तो चाहिए, और ना किसी के पास आदमी कोई फ्री है, ना ही किसी के पास में ऐसा पैसा है कि हम किसको दें और किसको मना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी चिलचिलाती धूप में
जो बाबा कहता है 63 जन्मों से आप भटके, इस समय बाबा कहता है मैं क्या पिलाता हूँ तुमको? बाबा कहता है गन्ने का रस पिलाता हूं। अंदर इतनी कड़वाहट है हमारे, एक एक रिश्ते के ऊपर अगर हम अभी पोस्टमार्टम मंथन करने लगे ना, तो कितनी कड़वाहट निकल कर बाहर आ जाए। बाबा कहता है बच्चे दुनिया की बातों में रखा है क्या? मुख तो बाबा कहता है तुम्हारे कूड़े हैं, कूड़े, तभी तुमको बाजारों से रसगुल्ले और गुलाब जामुन खरीदने पड़ते हैं। क्या कहते हो? कहते इस बात पे मुंह मीठा कराओ। माना? और तो कुछ जीवन में है नहीं, जब कोई एक नई बात सामने आती है तो कहते हैं अरे इस पे तो मुंह मीठा कराओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया की बातों से मुख मीठे नहीं होते, नहीं होते हैं बाबा। एक भगवान ही है, बाबा कहता है, जो संगम पर आकर आप बच्चों को गन्ने का रस पिलाते। तो गन्ने का रस तो सभी ने पिया होगा, कितना किफायती है और कितना स्वाद है। सीजन होता है ये भी एक गन्ने के रस का। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी वो सीजन है जब भगवान आकर आप आत्माओं को, बाबा कहता है ये रिफाइंड शुगर मैं तुमको पिलाता हूं। ये संसार का मोह नहीं है कि मिल रहा है तो सुखी हूं, नहीं मिला तो दुखी हो गया। बाबा कहता है जैसे तुम गन्ने का जूस पीने लगते हो ना, तुम हंसते हैं कई बार एक दूसरे को देख, कहते हैं देख तूने गन्ने का जूस पिया ना, तो अभी क्या हुआ, तेरी मूछ बन गई, मूछें निकल आई थी। देखते हैं शीशे, कहते हैं हाँ मूछ तो आ गई गन्ने का जूस पीने से। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे जब संगम पर, हाँ, आप तपती हुई आत्माओं को, बाबा कहता है जब मैं आकर के ये ज्ञान रूपी गन्ने का रस पिलाता हूँ ना, तो बाबा कहता है तुम्हारा क्या होता है, वैराग्य की, बाबा कहता है मूछ निकल आती है ना। मूछ किसकी निशानी है? हाँ, मूछ मूछ निशानी है समझदारी की, एक अनुभवी जीवन की। बच्चे को थोड़ी मूछ निकलती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था की मूछ निकलती है जब आप ये ज्ञान का शुगर पीते हो। कहा ना आज बाबा ने मुरली में, बाबा कहता है देखो दुनिया सुख चाहती है, तो सुख तो बाबा कहता है बिना धन के नहीं मिलता है ना। सब सुखी तो होना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे सुख तो धन के बिना नहीं मिलता। तो दुनिया फिर क्या कर रही है? धन कमाने के लिए बाबा कहता है देखो कितने पाप कर्म कर रहे हैं। और धन के बिना बाबा कहता है मनुष्य कोई काम का नहीं। तभी तो देखो पढ़े लिखे से लेकर मजदूर तक जो है वो मजदूरी कर रहा है, रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो धन तो पूरा नहीं पड़ता, पाप का बाबा ने कहा ना कि पाप करके कमाते हो। तो ऐसा नहीं है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं या जो भी हमारी वर्किंग शेड्यूल है कि हम पाप कर रहे हैं। पाप करना माना, बाबा कहते हैं इसी धन को तुमने सुख मान लिया कि धन बढ़ेगा तो जीवन में सुख बढ़ जाएगा। खुद को बाबा कहता है इस विनाशी धन के पीछे ही भूल बैठे, ये है बाबा कहता है पाप किया। बाकी ऐसा नहीं कि किसी की जेब काटने रुक जा रहे हैं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है इस समय मैं तुमको ये ज्ञान का धन देता हूँ। ये ज्ञान का धन बाबा कहता है जब मैं तुमको देता हूँ ना, तो बाबा कहता है एक तरफ है स्वर्ग के, बाबा कहता है सुखों के झूले जो इस ज्ञान धन से तुमको मिलते हैं, क्योंकि वैराग्य की मूछ निकलनी चाहिए तुम्हारी। कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है देखो दिल से जब किसी को वैराग्य आ जाता है ना, तो पुरानी सब बातों को, संस्कारों को, बाबा कहता है वो
स्वाहा कर देते हैं। राम की सर्विस भी कौन करते हैं? बाबा कहते हैं जिनमें सहन शक्ति होगी, है ना, सहन शक्ति होगी तभी बाबा कहता है बच्चे मेरी सर्विस आप कर सकोगे। तो सहन शक्ति कहाँ से बढ़ेगी? बाबा कहता है ये गन्ने का जूस पीने से बढ़ेगी। दुनिया में लोग बाबा कहता है छिलके चूस रहे हैं, उनको गन्ने का रस नहीं मिलता। बाबा कहते हैं वो भक्ति के नाम पर क्या करते हैं, गन्ने के जो छिलके होते हैं ना उनको चूसते रहते। तो आज एक बहन बता रहे थे, कहते हैं कि हमारे कोई परिवार में है तो वो 4 धाम की यात्रा के लिए गए, तो पर हेड 35 हजार रुपए का उनका वो सारी टिकट्स और होटल्स वगैरह का जो खर्चा था वो 35 हजार, 70,000, कहते 4 लोगों का ग्रुप गया। और उसके बावजूद भी कहते हैं फिर वो वहां पर कैश लेकर गए अलग से कि 30-30, 40-40 हजार कैश और रखना चाहिए क्योंकि रास्ते में कहीं जरूरत पड़ जाए। बाबा कहता है ना कि भक्ति में तुमने कितने धक्के खा लिए, यहाँ भी भागे वहां भी भागे। तो बाबा कहता है ये है जैसे छिलके चूसना गन्ने के, कोई प्राप्ति नहीं है, कोई फायदा नहीं है, पैसा भी खर्चा करते हैं, धक्के भी खाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जो तुम ढूंढते हो ना, सुख, मुक्ति, मोक्ष, बाबा कहते हैं वहां कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बाबा कहता है वो 4 धाम मेरे नहीं है, तुमने बना दिए। और मजे की बात है 4 धाम की जब हम चर्चा करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, जगन्नाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन चारों का जिक्र करते हैं। कहते हैं इन चारों के धाम पर जो जाता है उसकी 4 धाम की यात्रा पूरी हो जाती है। तो देखो, जगन्नाथ, अमरनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बाबा कहता है बिना नाथ के, बिना बाप के, बाबा कहता है तुम ना तो सुख पा सकते हो, ना मुक्ति पा सकते हो, ना शांति पा सकते हो। एक ही बाबा कहता है देखो शिवलिंग है कहाँ कहाँ, लेकिन शिवलिंग को देखने से बाबा कहता है बच्चे कोई मुक्ति नहीं मिलती। शिवलिंग भी क्या है, एक वर्तुल है। अगर आप शिवलिंग की शेप को ध्यान से देखेंगे ना तो ये एक वर्तुल है। वर्तुल माना सर्कल, गोल गोल घूमने वाला। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको यही तो समझाता हूँ। बाबा कहता है चक्र का ज्ञान तुमको देता हूँ। हाँ, 84 जन्मों का बाबा कहता है मैं बैठकर तुमको सार समझा देता हूँ। इसको समझने से ही बाबा कहता है बच्चे आप भगवान के बच्चे बनते हैं। बिना बाबा कहता है इस पढ़ाई के चढ़ाई हो नहीं सकती। बिना इस पढ़ाई के बाबा कहता है बच्चे कोई स्वर्ग का गेट देख ही नहीं सकता। सुख शांति चाहते हो ना, ये घरों में हवन कराने से नहीं आने वाला, ये पंडितों को हलवे पूड़ी खिलाने से नहीं आने वाली। जो जो कुछ बाबा कहता है तुम बाहर करते हो वो बाबा कहता है भीतर तुमको कैसे सुख दे देगा। मुक्ति किसको चाहिए, सुख किसको चाहिए, शांति किसको चाहिए? बाबा कहता है वो आत्मा तो सूक्ष्म बैठी है और उस बेचारी को अभी ज्ञान नहीं है, तो वो सोचती है कि ये करने से शायद दुआएं, ऐसे लोगों से मिलने से शायद, भिखारियों से भी दुआएं चाहिए, पंडितों से भी दुआएं चाहिए, मंदिरों में जाकर देवी देवताओं को चरण स्पर्श करते हैं उनसे भी दुआएं चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुआएं तो वो आत्मा दे पाती है जो बाबा कहता है सदा संतुष्ट होगी और सदा प्रसन्न होगी। बताओ, बाबा कहता है कहीं देखा तुमने ऐसा कोई इंसान जो बाबा कहता है सदा प्रसन्न है, सदा संतुष्ट है? नहीं है, बाबा कहता है। तभी तो बाबा कहता है तुम भक्ति में गाते आए हे पतित पावन आओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे पतित पावन तो आ चुका,
ड्रामा की नूंद के अनुसार बाबा कहता है मैं आ चुका। तो अब करना क्या है? बाबा कहते हैं मैं आपको जगाता हूँ, जगाना मन, है ना, ये सोना जागना ये काम तो हम रोज ही करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको इस समय, बाबा कहते हैं वो जो तुम सपना देख रहे हो ना अभी, क्या कहते हो, ये संसार तो, जगत क्या है, स्वप्न है, सपना है। क्या कहते हो, माया तो झूठी है, अभी अभी आई अभी अभी गई। तो बाबा अपने को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये सुख और दुख का, बाबा कहता है जो तुमने अभी ड्रामा खेला ना, बाबा कहता है यहाँ सुख भी तेरे नहीं है, बाबा कहता है यहाँ दुख भी तेरे नहीं। भूल कहाँ हुई? हाँ, बाबा कहता है भूल बच्चे कहाँ हुई, तुमने खुद को ये शरीर मान लिया। कहीं सुन रहे थे, कहते हैं दो स्कूल के छोटे बच्चे थे, स्कूल गोइंग छोटे बच्चे। तो जब वो रास्ते से गुजरते थे तो उन्होंने सुन रखा था कि इस यहाँ एक क्लब बना हुआ है, और क्लब में जो लोग हैं ना ये न्यूड होते हैं, ऐसा उन्होंने सुन रखा था। तो दीवार में एक छोटा सा छेद था। तो बच्चे तो बच्चे ही होते, बच्चों के मन में ऐसी शैतानी आई, उन्होंने कहा आज हम देखते हैं। तो छेद में से वो बच्चे ने, एक ने देखा, तो दूसरा जो पीछे खड़ा था उसने पूछा। तो कहते हैं कि कौन है अंदर, मेल है या फीमेल है अंदर? तो पता है बच्चे ने क्या जवाब दिया? कहता है मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि किसी ने कपड़े ही नहीं पहने। तो बच्चा क्या देखता है कि किसी ने साड़ी पहनी है तो ये औरत है, किसी ने जीन्स टी शर्ट पहनी है तो वो आदमी है। अब वो बच्चा रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, वो कहता है नहीं किसी ने तो कुछ पहना नहीं है, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मेल है या फीमेल। अटपटी सी बात लगी ना, लगी कि नहीं? हमें लगता है वो बच्चा छोटी उम्र का है, कम उम्र का है, तो अभी जेंडर की समझ नहीं है इसको। तो बाबा अपने को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे सारा धोखा कहाँ से खाते हो, इन कपड़ों से खा जाते हो। ये जो शरीर रूपी चोला है ना, बाबा कहता है इससे धोखा खा जाता है। तो क्या होता है फिर? वो बताते हैं, कहते हैं देखो कपड़ों की एक वैल्यू है इस संसार के अंदर। सोचो एक पुलिस वाला हो और सिविल में ही बाहर आ जाए, चाल कैसी होगी इसकी? हाँ, एक यूनिफॉर्म में पुलिस वाला बाहर आए तो कैसी चाल होगी उसकी? लोग भी देखेंगे, एक रुतबा होगा उसका कि भाई पुलिस वाला आदमी है। और वही अगर बिना यूनिफॉर्म के बाहर निकल आए तो ऑर्डिनरी आदमी। एक जज को और एक चोर को, दोनों के अगर कपड़े उतार दिए जाएं तो कौन जज है कौन चोर है, कौन बता पाएगा? बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा। तो कपड़ों से ही हम इंसान की एक वैल्यू, एक उसकी औकात का पता करते हैं। ऐसा ही होता है। कहते हैं एक बार एक संत था, उसको किसी ने आमंत्रण दिया कि आप आना भोजन पे। काफी लोगों को बुला रखा था उस, तो संत ही होते हैं। तो जो कपड़े रोज पहनता था उन्हीं कपड़ों में जाने लगा। तो जो दरबान था उसने रोक लिया, कहते हैं अरे यहाँ भिखारियों का कोई काम नहीं। तो कहने लगा अरे मुझको तो बुलाया इन्होंने, ये कार्ड भी देख लो। तो कहने लगा कार्ड किसका चुराया बता? अंदर नहीं जाने दिया उसको। तो जो और जो लोग थे उन्होंने उस फिर साधु को समझाया। वो कहते हैं देख हमने तो पहले ही कहा था ऐसे जाएगा तो तेरे को अंदर कोई घुसने भी नहीं देगा। तो उस साधु को फिर एक अचकन पहनाई उन्होंने, अचकन पहनाई। तो फिर उसको ले गए तो दरबान वहां पर उसको सलाम कर रहा। तो किसको सलाम कर रहे हैं? कपड़ों को। तो वो अंदर जब गया उसको कहने लगा, कहते हैं कि भाई तूने मुझे बुलाया था या मेरे कपड़े बुलाए थे? जब मैं आया तो मुझे तो अंदर नहीं घुसने दिया दरबान,
और जब ये कपड़े अंदर घुसे तो ये सलाम कर रहा था। तो सारा धोखा कहाँ से चल पड़ा? हाँ, बाबा कहता है दुनिया में ये कपड़ों की वर्क है। देख रहे हो ना, एक एक आदमी के घर में कितनी कितनी अलमारियां, कितने कितने हमारे वो डबल बेड भरे पड़े। पहले पुराने जमाने में जो बेड बनते थे ना, उनमें बॉक्स नहीं होते थे, क्योंकि इतना इतना कुछ था नहीं लोगों के पास, जरूरत नहीं थी, संतुष्ट थे, प्रसन्न थे। लेकिन आज हम तो अपनी ही बात करें, हमें तो समय पे कोई कपड़ा मिलता ही नहीं मिलता, कितना भरा। एक कपड़ा खींचते हैं वो सारा नीचे गिर जाता है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, असली और नकली मैं तुमको भेद समझा। तो बाबा कहता है कि आप कौन हो? बाबा कहता है ये जो शरीर है ना, ये बाबा कहता है आत्मा का वस्त्र होता है। और वस्त्र कैसा अच्छा लगता है? वस्त्र कैसा अच्छा लगता है? उधड़ी हुई सिलाई हो किसी की, किसी के बटन टूटे पड़े हो, चेन खराब हुई पड़ी हो, ऐसा कपड़ा हम रिजेक्ट कर देते। कहते हैं लोग मजाक करेंगे कि ये देखो चीथड़े पहनकर आया हो, ऐसे ऐसे इसके पास कुछ है ही। वस्त्रों को धोकर प्रेस कर कर तब पहनते हैं। बाबा कहता है बच्चे, ये जो तन है, जिसको कहते हो तन समर्पित, मन समर्पित, बाबा कहते हैं ये आत्मा ने वस्त्र पहने, है ना। बाबा कहता है ये जो शरीर है ये तन है, और मन है, बाबा कहता है वो सिलते हो ना कपड़ा, या थान का थान पहनकर बैठ जाते। कपड़ा है तो सिलाई तो जरूर हो। तो बाबा कहता है बच्चे, वो जो तेरा मन है, वो बाबा कहता है ये टांकों का काम करता है, जोड़ने, काटने का। कि जब सिलाई होगी तो कैंची भी चाहिए और सुई भी चाहिए। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये पुराने कपड़े हैं, ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार, इनसे बाबा कहता है आपने इस कपड़े को सिला है, बुना है, गढ़ा है। तो खुद को यही मान कर बैठ गए। कोई अमीर बनकर बैठा हुआ है, क्योंकि मन ने सिलाई ऐसी लगाई है कि पैसा है, कंफर्ट्स है, सुख है, सब कुछ है। तो शरीर भी देखो उस हिसाब से, खाना पीना, सोना बैठना, सारे कंफर्ट्स। तो सिलाई मेन काम करती है। कई बार हम कुछ पुराने लोगों के मुख से सुनते थे, वो कहते थे ये कपड़ा फट जाएगा लेकिन सिलाई कहीं नहीं जाएगी। सुनते थे। और कहते हैं बाजार की सिलाइयां कैसी हैं? एक बार पहनो, सिलाइयां गई। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा ने ये जो वस्त्र ओढ़ा शरीर का, बाबा कहता है इसकी सिलाइयां 63 जन्मों से, बाबा कहता है, और पक्की और पक्की और पक्की होती गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब इस तन के साथ तुम्हारी इतनी प्रीत हो जाती है ना, कि सर पे सफेद बाल आते हैं, तो क्या रिएक्शन होता है लोगों का उससे? आंख पे चश्मा चढ़ता है तो क्या रिएक्शन होता है? जब दांत जवाब देने लगते हैं, डॉक्टर कहता है कि भाई ये दांत तो निकलवाना ही पड़ेगा अभी, तो क्या लगता है, खास तौर से जब दांत भी सामने का हो तो अच्छा नहीं लगता। कल परसों हम सोच रहे थे, मैंने कहा बाबा प्रकृति भी हमको कितनी हेल्प करती है।
ये बॉडी 5 तत्वों से ही तो बनी है। आपने देखा होगा जैसे जैसे एक एज हमारी आती है ना, तो हम क्या कहते हैं, कहते हैं मैं भुलक्कड़ ही हो गया हूँ, अभी चीज रखकर याद ही नहीं रहती। और एक ऐसी स्टेज आ जाती है लास्ट में, जब कोई अच्छी खासी एक एज भी ले ले, या मे बी कई बार एज नहीं भी अच्छी खासी हो, लेकिन बीमारी के चलते कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को पहचानना ही बंद कर देते, पहचान नहीं पाते, है ना। तो देखो, हम सोच रहे, मैंने कहा बाबा प्रकृति इंसान को कितनी हेल्प करती है, हमें तो दूसरे पर दया आती है कि हाय बेचारा देखो पहचानता भी नहीं है कि ये बेटा खड़ा है, ये पोता खड़ा है, किसी को पहचानता नहीं, हमें हमें दुख महसूस होता है। लेकिन उस स्थिति में देखो तो सबसे अच्छी स्थिति है ये, ना किसी के साथ पहचान बनाई, ना किसी के साथ पहचान बनाई, और ना ही अब ये जो पहचान नहीं बनी ना, तो फिर कोई तकलीफ भी नहीं। नहीं तो इन्हीं को देख देख कर इनको छोड़ने का समय आ चुका, या मेरे पीछे ये क्या करेंगे, है ना, कितनी यहाँ बातें चलती हैं। और वही बाबा कहता है, अंतमति सोगति, जो कूड़ा फैलाते हो, बाबा कहता है अगले जन्म में वही तुमको उठाना पड़ता। तो मोह की जो रगे हैं वो और गहरी हो जाती, कि बाबा कहता है पुरानी सिलाइयां खोली नहीं, तुम पुरानी सिलाइयां नहीं खोली। तो इस समय बाबा हमको ये जो ज्ञान सुना रहा है, बाबा कहता है ये जो गन्ने का जूस तुमको पिला रहा हूँ, इससे बाबा कहता है तुम्हारी मूछ निकल जानी चाहिए। कौन सी मूछ? बाबा कहता है वैराग्य की मूछें, जैसे ब्रह्मा को मूछें दिखाई, अनुभवी रथ दिखाया। तो बाबा कहते हैं बच्चे रोज रोज ये गन्ने का जूस, जिसको पीकर बाबा कहता है आत्मा शांत होती है, शीतल होती है, स्वच्छ होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पीने से आपके अंदर वैराग्य की वृत्ति का जन्म होता है। ये वैराग्य, ये डिटैचमेंट ही मैं आत्मा हूँ, आज की मुरली में आया। बाबा कहते हैं बच्चे जो पढ़ते हैं दूसरों को भी पढ़ाते हैं, जो जाग गए बाबा कहता है वो दूसरों को भी जाकर जगाते हैं। बाबा कहता है ऐसे सर्विसेबल जो बच्चे हैं वो बाप को प्यारे हैं, है ना। तो आज एक बहन ने इसके ऊपर एक पॉइंट सुनाया, हमने उसके ऊपर मनन किया, उसी समय ही किया कि क्योंकि हर बाबा का बच्चा नंबरवार है। तो बहन कहने लगी, कहती कि जब हम किसी को बाबा का परिचय दें, क्योंकि बाबा कहता है तुम सब मैसेंजर हो ना बाप के, तो इस समय बाबा कहता है जैसे हनुमान को दिखाया कि सीता को जाकर संदेशा सुनाया कि राम आ चुके, लक्ष्मण जो मूर्छित पड़ा है उसको जाकर के संजीवनी दी। सारे काज किसके करे हैं? राम के करे। तो राम क्या करता है? जो राम के कार्य सिद्ध करता है उनको अपने दिल में जगह दे। क्या कहता है? तुम मम प्रिय भरत सम भाई। बाबा कहता है जो संगम पर बच्चे मेरा राइट हैंड बनते हैं ना, बाबा कहते हैं फिर अमर पद पा लेते हैं। बाबा कहते हैं देखो कलयुग के अंत तक दुखी लाचार आत्माएं तुम्हारी, बाबा कहता है प्रतिमाओं के सामने, मूर्तियों के सामने जाकर रोते हैं, झोली फैलाते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं तुमने संगम पर इनकी कितनी सेवा की, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। तब तो सुना नहीं इन्होंने, ये कहते रहे हमारे पास समय नहीं होता, ये तो बहन भाई बनाते हैं, ये तो घर खत्म कर देते हैं। बाबा कहता है जब नहीं सुनते ना, तो भक्ति में फिर तुम्हारे आगे आकर ये कान भी पकड़ते हैं, फिर नाक भी रगड़ते हैं। बाबा कहते हैं इनका भी पार्ट है, चलो कोई बात नहीं, सारे तो बाबा कहता है हनुमान नहीं बनते, लेकिन हाँ फोटो में कोई तो बनते हैं, हनुमान कोई एक तो था नहीं। बाबा का एक एक बच्चा महावीर है। बाबा कहता है भगवान पढ़ाता एक रस है,
लेकिन बच्चे पढ़ने वाले बर्बाद। तो वो बहन कहने लगी, कहती है कि हम जब बाबा का किसी को परिचय दें तो कई बार वो आत्मा ज्ञान नहीं सुनती है, कोर्स भी नहीं करती है, सेंटर भी नहीं आती है। तो वो बहन कहने लगी वहां हमको ना साक्षी हो जाना चाहिए। कहाँ पर? जब कोई आत्मा उस परिचय को नहीं सुनना चाह रही तो वो कहने लगी कि हमको वहां साक्षी हो जाना चाहिए। यहाँ गड़बड़ है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जहां कोई ज्ञान नहीं सुन रहा वहां मैं साक्षी हो गई। माना मैंने दुख नहीं लिया कि मैंने कितनी बार जा जाकर मैसेज दिया है इसको कि आ जाओ सेंटर पे, दीदी भी इनवाइट कर रही है, एक बार तो आके देखो, लेकिन ये आता ही। वहां मैं पुरुषार्थ करूंगी साक्षी होने का कि ये वही आत्मा होगी भक्ति वाली, तो ये ज्ञान में आ ही नहीं रही। मैंने तो कितना इसको इंसिस्ट भी किया लेकिन नहीं सुन रही। वहां साक्षी हो रही, माना पेन नहीं ले रही। समझना, यहाँ साक्षी होना माना पेन फ्री हो जाना कि नहीं ले रही तो मैं क्या कर सकती हूँ। वो मेरे घर का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्या ये ज्ञान है? अच्छा सोचो, अभी पिछले महीने की बात है, शायद अप्रैल की बात है। एक भाई वॉक पर, हमें नहीं पता वो, कई बार हम देखते ही नहीं लोगों को, रोज आ रहे हैं जा रहे हैं क्या, लेकिन चांस की बात देखो, अप्रैल का महीना, एक दिन उस भाई ने हमको सिर्फ टोका। वो कहने लगा आप किसी संस्था से जुड़े हो? तो हमने उनको थोड़ा सा योग का हिंट दिया। तो कहने मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई संस्था? मैंने कहा हाँ ये ब्रह्मा कुमारी। तो कहने लगा, कहता है कि मेरा ना माउंट आबू जाने का बड़ा मन, फर्स्ट टाइम, नाम भी नहीं पता उसका कौन है कौन नहीं है। तो कहने लगा मेरा माउंट आबू जाने का बहुत मन। मैं 2 दिन पहले ही अपने बेटे को कह रहा था कि मुझे माउंट आबू जाने का बड़ा मन। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप सही टाइम पर आप पूछ रहे हो, क्योंकि अभी इसी मंथ में एक बैच अभी न्यू जो कमर्स हैं जिन्होंने नया नया ज्वाइन किया उनको लेके जाएंगे। तो अगर आपको माउंट आबू जाना है तो पहले आप ये सेंटर पे जाके 7 दिन का कोर्स करो, फिर आपको दीदी ले जाएगी। तो भाई ने 7 दिन का कोर्स किया, माउंट आबू भी घूम के आ गया। ठीक है। अब वो जब सेंटर पे 1-2 बार आया तो उसने बोला कि ये बहन जी ने मेरे को बताया कि यहाँ सेंटर है, और मैं तो पड़ोस में ही रहता हूँ लेकिन कभी मैं यहाँ आया नहीं। तो बहन जी ने मुझे बताया कि मैं तो ये सेंटर पे रोज आती हूँ, यहाँ हमारी क्लास होती है। यहाँ साक्षी नहीं बनना, यहाँ लड्डू खाने कि अगर मैं बीच में नहीं होती तो ये आता यहाँ पर, ये घूम कर आता मधुबन में। निमित्त बनना किसको कह रहा है? अरे सीता तो राम की है ना। ऐसा नहीं है कि हनुमान जब सीता को संदेशा सुना रहा है राम का तो राम को तो साइड कर दिया, अब तू और कि तू मेरी बात मान ले। मैं कह रहा हूँ कि भगवान आया हो। बाबा कहते हैं तेरे को राम को प्रत्यक्ष करना है, जो निराकार है, जो गुप्त है। हनुमान को खुद को प्रत्यक्ष नहीं करना। खुद लड्डू नहीं खाने वहां। हनुमान जो वहां बल भी दिखा के आया है कि जो सारी की सारी जो शोक वाटिका है ये सारी उसने तहस नहस कर दी। हाँ, पूंछ में आग लगा के लंका को भी जला दी। ये सर्विस करी ना राम की। तो पैसा भी राम से लिया, पैसा लिया माना शक्ति उसी की है, उसी की है। तो वो जो बहन बता रही, कहती कि कोई अगर ज्ञान में नहीं आता तो वहां हमको साक्षी हो जाना चाहिए। मुझे ये नहीं पचा। मुझे ये लगता है कि
हनुमान वही है, महावीर वही है जो आत्मा संगम पर फुल्ली साक्षी, फुल्ली वैरागी है जी। हनुमान ने अपना काम कर दिया, आगे सीता मैया की मर्जी है कि अग्नि परीक्षा दे या ना दे, पास हो कि फेल हो। निकल जाओ बीच में। जैसे वो पंडित होता है ना, पंडित क्या करता, वो लड़का लड़की के फेरे पड़वाता, वो जैसे ही फेरे खत्म होते पंडित निकल जाता है वहां। अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो, गृहस्थी बनाओ, कितने बच्चे, कितना परिवार, कहाँ रहे, कहाँ शिफ्ट हुए, नौकरी कहाँ लगी, उस पंडित को अब कोई मतलब नहीं। पंडित ने अपना काम कर दिया है जी। तो बाबा हमको ब्राह्मण ही तो कह रहा है, संगम के बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी हो। तो साक्षी तो बाबा कहता है तुझे होना ही पड़ेगा। पंडित रोज पहुंच जाए कि मैंने तुम्हारी शादी कराई थी, याद है तुम्हें, 1 साल हो गया, हर एनिवर्सरी पे पहुंच जाए पंडित जी। पंडित जी बोले कि मैं तो बीमार हूं, तुम कैसे दूसरी एनिवर्सरी मना रहे हो, फेरे तो मैंने पड़वाए थे। ये पंडित जिंदा है या मर गया, ये भी लोगों को पता नहीं होता कि मेरी शादी में जो पंडित बैठा था अब है या नहीं। कोई वक्त ही नहीं रखता। मैं पंडित अपनी दक्षिणा ले चुका है, ये पंडित की धोती नहीं पकड़ के बैठनी अभी, नहीं तो खुल जाएगी। तो बाबा कहता है बच्चे मेडिटेशन सीखते हो ना, एक बहुत अच्छी बात सुनना ध्यान से। बाबा हम सब बच्चों को तैयार कर रहा है सर्विस के, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब पे करुणा की, दया की, प्रेम की, सहयोग की, बाबा कहता है नजरें सब पर रखो, सबको प्यार दो, सुख दो, गिनो ही नहीं। बाबा कह रहा है ना इतना अच्छा। हम करते भी हैं पुरुषार्थ, जितना कुछ समझ आता है या जितना बन पड़ता है, देते देते अपनी बैटरी खत्म होने लग जाती है, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर क्या क्यों में चले जाते। तो बाबा यहाँ क्या समझा, बाबा कहते हैं बच्चे मेडिटेशन वो पावर है, ये गन्ने का जूस जो हम सब पी रहे हैं, बाबा कहते हैं जो पिएगा, जो मुख से लगाएगा, बाबा कहता है उसका कंठ है, उसका कंठ शीतल होगा। उसके अंदर बाबा कहता है जब पेट में वो गन्ने का जूस जाएगा, पेट उसका भरेगा। समझ लो, मेडिटेशन वो नहीं है जो करूं मैं, मेडिटेशन करूं मैं और मैं सोचूं कि मैं दूसरे का दुख दूर कर दूंगी। सिखाया हमें ऐसा ही कुछ जाता है, वो भी बहुत जरूरी है, गलत नहीं है वो, लेकिन हमको गहराई में ये पता होना चाहिए, है ना। अब देखो भगवान आया बैठा, क्या कहता है, इस सृष्टि का आदि पिता मैं, निराकारी, है ना। मेरे से ऊपर बाबा कहता है कोई है ही नहीं, मैं ही सुखदाता हूँ, मैं ही तुमको इस नरक की दुनिया से बाहर निकालता हूँ। सोचो जब वो इतना ऊंच से ऊंच है, जब वो इतना ऊंच से ऊंच है कि हमको नरक से भी बाहर निकाल रहा है, फिर हमको शक्तियां देने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों सिखा रहा है रोज रोज कि दुख नहीं लेना, सिखा रहा है। माना जो भगवान है, जो सृष्टि का मालिक है, सर्व आत्माओं का पिता है, वो भी कहता है कि मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा, नहीं कर सकता, ड्रामा को बदल नहीं सकता। जो कर्म भोग तुम्हारे सामने आते हैं, बाबा कहते हैं ये ड्रामा बना बनाया, जो हमको राजयोग की विद्या दे रहा है, सिखा रहा है,
वो भी क्या करता है, युक्ति देता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे युक्ति से क्या होता है जितना बाबा कहता है, बुद्धि में जिसके ज्ञान रिफाइंड है, वो उतना बाबा कहता है बच्चे आत्मा उस कर्म की भोगना से डिटैच हो जाता है। हिसाब किताब तो सामने आएगा उसके, लेकिन बाबा कहता है अब उसके पास योग का बल है ना। तो अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो बाबा कहता है फिर माया भी तुमको नमस्कार कर, ये वो हमको दे रहा है ना। ऐसा तो नहीं कह रहा कि तुम ये ज्ञान सुनो तो मैं आकर तुम्हारी बीमारी दूर कर देता हूँ, तुम्हारे पास धन नहीं है तो धन तुमको दे जाता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा वो हमारे साथ। तो बाबा जब मुझको सिखा रहा है कि राजयोग, तो मैं जब मेडिटेशन कर रहा हूँ तो हम क्या करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं कि जी कोई बीमार है ना, तो उस आत्मा को भी साकाश दे। अच्छा इतना काम तो हम ज्ञान में भी आने से पहले करते थे कि जब कोई शरीर छूट जाता है तो सब इकट्ठा होकर के उस आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसको मुक्ति दे, है ना। तो मेरे मांगने से मिल जाती। हम थोड़ी देर पहले ना इसके ऊपर अभी सोच रहे थे, मंथन इसके ऊपर चल रहा था कि बाबा जब ये मेडिटेशन है कि मेडिटेशन करने वाला अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है, अपनी स्थिति को ऊपर लेके जा सकता है, अपनी बातों को पहाड़ से राई, राई से रुई बना सकता है, लेकिन दूसरों की, तू कह रहा है दूसरों की सेवा करो। तो हमको बाबा ने फिर ये समझाया, बाबा कहता है देख जब कोरोना आया था ना तो तुम क्या करते थे, अपनी सेफ्टी करते है ना, अपने हाथ धोते थे बाहर, खुद को हम मास्क लगा के रखते है ना। तो जितना मैंने अपने आप को बचा लिया उतना ही मैंने जो घर परिवार में और लोग हैं उनको इन्फेक्शन से बचा लिया। मे बी वो इन्फेक्शन कहीं और से ले आए, लेकिन अपनी तरफ से क्योंकि मैं सेफ हूं, मैं सिक्योर हूं, तो मैंने अपनी तरफ से उनको क्या दिया, सुख दिया, कह लो दुआएं दे दी, जो भी समझ। लेकिन मैं उनके हाथ बार बार धुलाने नहीं जाऊंगी कि तू हाथ धो, झगड़ा हो जाएगा। मैं उनके बार बार मुंह पे जाके मास्क नहीं बांधूंगी कि मास्क बांध ले। ये पुरुषार्थ मुझे अपने साथ करना है। तो बाबा मुझे यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब आपके जीवन में कोई चैलेंज, कोई समस्या, कोई परेशानी आती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम बाबा बाबा करते हैं कि बाबा ये भी आपका बच्चा ही है ना। तो बाबा कहता है मुझे याद दिला रहे हो, माँ को याद दिला रहे हो कि तेरे कितने बच्चे हैं, बल्कि जो बीमार है माँ तो उसकी ज्यादा है कि तू तो बाहर भी कुछ खा लेगा लेकिन माँ को तो इसको देखना है, इसकी सेवा कर। बाबा कहता है बच्चे इतने ज्ञानी मत बन जाओ कि भगवान को तुम याद दिलाने बैठो कि बाबा ये भी तेरा बच्चा है। ये मूर्खता है हमारी। वो थोड़ी सोया बैठा है, अगर भगवान कुंभकर्ण का रोल प्ले करे तो पता नहीं क्या हो जाए। कुंभकर्ण तो हम। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे कोई जीवन में चैलेंज, चुनौती, कोई मुसीबत सर पे आके खड़ी हो गई, अब क्या करना, समय। तो बाबा कहता है देखो जो भी परेशानी आती है ना तो एक समय में बंधी हुई है कि ये परेशानी 1 महीने की है, 2 महीने की है, 6 महीने की है, या कई बार तो कहते हैं इस दुख के साथ तो पूरा जीवन ही अब जीना पड़े, है ना। ये सच्चाई, ये सच्चाई है। सोचो किसी का कोई शरीर छूटता है तो वो बेचारी पत्नी क्या करती है, ये कहती है मुझे तो अब अकेले ही ये जीवन का भार उठाना पड़ेगा, बच्चों की जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। उस समय ये मेडिटेशन क्या काम आ रही है।
क्योंकि बाबा हमको ये ज्ञान कहाँ आके सुना रहा है। बाबा कहता है ये मृत्यु लोक है, एक बार थोड़ी मरते हो यहाँ पर। यहाँ तो बाबा कहता है बच्चे, जब जब वो छोटे छोटे सुख तुम्हारे हाथ से छूटते हैं ना, जैसे बच्चे के हाथ से गुब्बारा छूटता है तो बच्चा रोता है एकदम। तो बाबा कहता है फिर कभी कभी बाबा कहता है जब दुख आ जाता है, ब्लास्ट हो जाते हैं, तो बाबा कहता है तुमने तब भी रोना। तो बाबा यहाँ क्या देता है, बाबा समझाता है। बाबा कहता है बच्चे, जब जीवन में ऐसा चैलेंज, ऐसा समय आता है ना, तो क्या करना। बाबा कहते हैं बच्चे, खुद को सुरक्षित रख पाया तू उस नेगेटिव सोच से, उस व्यर्थ की सोच से। तो बाबा ने हमको काट दिए, नेगेटिव और व्यर्थ को काटने की। क्या काट दी बाबा ने, क्या कहा बाबा ने, कहा सर्व आत्माएं मेरे बच्चे, तू ठेकेदार मत बन बीच में। जितना ठेकेदार बनेगा उतना बाबा कहता है ये मुसीबत तेरे लिए हिमालय का पहाड़ बनेगी। निकल बीच में से, बाबा कहता। हम नहीं निकलते ना, वो पंडित बीच में ही बैठा है, कह रहा है इनको मियाँ बीवी तो मैंने ही बनाया, मैं अगर मंत्र नहीं पढ़ता तो। वो पंडित उठ ही नहीं रहा बीच में से। प्रार्थना कर रहे हो ना दूसरों के लिए कि ये ठीक हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये वैसा हो जाए। बाबा कहते नहीं, प्रार्थना करने का विषय नहीं होता, दुआएं देने का विषय नहीं होता कि मैंने मुख से कुछ बोला और वो हो गया। नहीं बाबा, क्या करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मैंने आपको काट दी। काट क्या दी, बाबा ने कहा कि सर्व आत्माएं है ना, बाबा कहता है ये मेरे बच्चे, ठीक है। फिर बाबा ने क्या कहा, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा होती है ना, उसका पार्ट भी अविनाशी होता है और आत्मा भी अविनाशी होती है। ले ले मजे, ले ले मजे। समझा ज्ञान को ध्यान से। बाबा कह रहे हैं बच्चे, आत्मा दुख सुख का पार्ट खेलती है, कर्म भोग भोगती है। और बाबा कहते हैं फिर इस हौच पौच में खुद को ही मैं मान बैठती है कि मैं बीमार हूँ, मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, डॉक्टर ने मुझको जवाब दे दिया है ना। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा का यही पार्ट उसने कई बार खेला हुआ, इसको मैं भी नहीं बदल सकती। तू क्यों अपनी शक्ति, शक्ति माना मेरा संकल्प, मेरी सोच, मेरा समय, मेरे आंसू, वही बार 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 घूमते हैं कि भगवान भगवान मेरी सुन ले पुकार, तेरे मंदिर में मैं दिया जलाऊं, मैं ये चढ़ाऊं, मैं वो चढ़ाऊं। बाबा कहता है मैं तुझको चढ़ाने आया, तेरी गुड्डी चढ़ाने आया हूं। बाबा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चढ़ा, तुमको बाबा कहते हैं बच्चे ये गन्ने के रस पिलाने आया, शांत हो जाओ। देखो मेरे एक शांत होने से क्या फर्क पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिकल चीजें हैं जिंदगी में। जब मुसीबतें सर पे चढ़ती है ना, तो उस समय धैर्य बंधता नहीं है, बंधाए नहीं बंधता। भले ही दुनिया के कितने भी लोग आकर कहते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत रखो, समय एक जैसा नहीं रहता, ये दिन भी चले जाएंगे। लोग कितना हमको आकर समझाते हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। क्या कहता है दिल, कहता है हाँ अपने पे बीते तो पता चले। कहना तो बड़ा आसान, आके देख मेरी जगह पे। बाबा कहते हैं बच्चे, एक एक्टर का रोल दूसरा एक्टर नहीं करेगा, ये लॉ है। बाबा कहते हैं कोई अगर तुम्हारी जगह नहीं आ रहा तो तुम भी तो किसी की जगह नहीं ले सकते ना फिर। हुँ? तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको युक्ति देता हूँ कि सबसे पहले बाबा कहते हैं वो जो नेगेटिव चल रहा है, जो व्यर्थ चल रहा है, हाय क्या होगा, पैसा इतना जा रहा है,
परेशानी और बढ़ रही है, ये ऐसे हो रहा है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे फुल स्टॉप। जैसे जैसे बाबा कहता है तुम ये गन्ने का जूस पीते हो, मूछें आ जाती हैं तुम्हारी। मूछें आनी बहुत जरूरी है, मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी, बाप जैसी मूछें होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा चेंज नहीं होता, ड्रामा ऐसा ही है। हाँ तू चाहे तो बाबा कहता है तू खुद को चेंज कर। दूसरों को समझा रहे हो, दूसरों को जाकर कहेंगे अरे तू ठीक हो जाएगा, दवाई टाइम से खा, है ना, भगवान सब ठीक कर देगा। अंदर अंदर जाके हम रो भी रहे। बाबा कहते हैं बच्चे ये गन्ने के छिलके चूसना बंद करो, इनमें बाबा कहता है कोई ताकत नहीं। तो ऐसे समय पर अपने आप को दुख के कोरोना से बचाना माना बार बार मन में व्यर्थ आएगा, हाथ धो लो, धो लो हाथों को। कोई एक बात ट्रिगर करती है, पता नहीं कहाँ से इतना ट्रैफिक चलने लग जाता है, ऐसा हुआ तू वैसा हुआ तू, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए। बाबा कहता है इमीडिएट वॉश योर हैंड्स। बाबा कहते हैं जब आप उस दुख के प्रभाव से खुद को बचाते हो तो बाबा कहता है फिर एक शक्ति जन्म लेती है ना। दुख के प्रभाव से जब मैंने अपने आप को बचा लिया तो क्या हुआ, एक शक्ति ने जन्म लिया। कौन सी शक्ति? बाबा कहता है इसको मैं कहता हूं योग का बल। कौन सी शक्ति है? बाबा कहता है जो भगवान से तुझको डायरेक्ट संगम पर मिली है। नो क्वेश्चंस। बाबा कहते हैं जो चित्त प्रश्न करना बंद करता है, बाबा कहता है वो प्रसन्नता की पहली सीढ़ी पर पैर रखेगा। वो आत्मा बाबा कहता है संतुष्टता के सोपान को सीढ़ी पर बाबा कहता है आगे बढ़ेगी। लेकिन बाबा कहता है माया तुमको ये सीढ़ी चढ़ने नहीं देती। कोशिश तो बहुत करते हो, लेकिन बाबा कहता है माया बार बार, बाबा कहता है वो दुबन में तुमको दलदल के अंदर ले जाती है। मेरी किस्मत कैसी है, मेरे जीवन में तो कभी सुख मैंने देखा ही नहीं, एक मुसीबत जाती है चार पहले खड़ी हो जाती है। ऐसी आत्मा बाबा कहता है बच्चे खुद इन्फेक्शन लेकर जो बैठी है, बाबा कहता है वो दूसरे को क्या दे। सेवा के नाम पे दो रोटियां तो बना ही देते हैं, लेकिन बाबा कहता है वो तो तूने तन को ठुसा दी, आत्मा की क्या सेवा करी। बाबा कहता है तो मैं आत्मा खुद ही बेढाल हूं अभी, मेरे अंदर खुद ही कोई शक्ति ऐसी है नहीं कि जो मुझसे निकल 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 के दूसरे में जाए, क्योंकि मेरे अंदर अभी घुसी ही नहीं वो शक्ति, तो निकले कहां से। तो इसके लिए बाबा अपने को क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दिल से वैराग आना मत, समझ बढ़ जाए, समझ बढ़ जानी। देखो बच्चों की शादियां करते हैं ना, तो शुरू शुरू में वो बच्चे आके शिकायत करते हैं, कहते हैं मम्मी आज उसने ऐसे बोल दिया, मैंने भी ऐसे जवाब दे दिया, है ना। तो जो मैच्योर लोग होते हैं ना, बूढ़े, वो इंटरफेयर नहीं करते, कहते हैं गृहस्थी है, अपने आप धीरे धीरे समझ आ जाएगी, सेटल हो जाए। नहीं तो कई लोग तो इंटरफेयर करते हैं कि हमारी बेटी को ऐसे कैसे बोल दिया ऐसे। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तूने 63 जन्म धक्के खाए, 63 जन्म, ये शरीर, ये बच्चे, ये गृहस्थी, ये बीमारी, ये बाबा कहता है मृत्यु, ये सब बाबा कहता है बच्चे तुम जन्म जन्म, बाबा कहता है इनसे चार हाथ हुए बैठे हो। कोई ये पहला ऐसा नहीं है, बाबा कहता है कि पहली बार ये दुख पा रहे। लेकिन गन्ने का जूस पीने का फायदा क्या? बाबा कहते हैं बच्चे ये कर्म भोग भी योग के बल से, बाबा कहता है चुप तो हो जाते हैं। वो तो बेचारा पहले ही दुखी है, सजाएं खा खा के समय काट ही रहा है।
एक तो शरीर से दुखी हुआ पड़ा, दूसरा फिर वो जो जिम्मेवारियों का बोझ नहीं उठा पा रहा वो और तकलीफ दे रही है, और जो ये घर परिवार के लोग हैं ये थोड़ा बहुत जो कर भी पा रहे हैं ये और दुखी हो रहे हैं कि बताओ जो कमाने वाला था यही बैठ गया। समय दुख का जल्दी बीतता नहीं, उसका कारण यही है हमारी ये सोच इतना भारी हमको कर देती है कि हमें लगता है कि बस समय यहाँ रुक गया है, जैसे मेरी किस्मत पर जैसे किसी की बुरी नजर लगी हुई। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे इसी अंधकार में, इसी बाबा कहता है अमावस की रात में, ये है अमावस की रातें। हमारे में ऐसा कोई नहीं बैठा हुआ जिसके जीवन में अमावस की रात कभी नहीं चढ़ी, सबके जीवन में चढ़ी। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसी अमावस की रात में दिवालियां मनाते आए हो, निर्बल से लड़ाई बलवान। बाबा कहते हैं ये माया निर्बल है, बूढ़ी हो गई। सोचो 63 साल के आदमी को हम बूढ़ा डिक्लेयर कर देते हैं। बाबा कहता है ये माया तो 63 जन्म से, बाबा कहता है देखो पाठ खेलते 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 बाबा कहता है ये भी पूरी हो चुकी। भरोसा नहीं आता जब कोई दुनिया से चला जाता है तो क्या कहते हैं? कहते हैं देख शरीर भी छूट गया, बच्चे भी छूट गए, माना जिनके साथ मोह था सब छूट गया ना। तो माया देखो, बाबा कहता है ये मोह देखो घायल पड़ा हुआ है। कहाँ है? बाबा कहता है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ, जिस लोभ के कारण बाबा कहता है ये मकान दुकान पूरा जीवन बचा बचा के चला गया। बाबा कहता है ये माया बूढ़ी हो चुकी है, ये भी चाहती है कि बच्चे मुझे ठीक से पहचान ले कि आत्मा जब रोगी बनती है ना तो तन रोगी बनता है, और आत्मा उस दुख का प्रभाव जब अपने ऊपर लेती है तब हम कहते हैं कि आत्मा विकारी बन गई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये नॉलेज क्या करती है? हाँ, बाबा कहता है दुख के प्रभाव से तुमको साक्षी कर देती है कि तू बाहर आ जा, तू देख सारा तमाशा यहाँ बैठ कर। तो बाबा कहते हैं ये है वो पावर साक्षी की, ये है पावर बाबा कहता है वैराग्य वृत्ति की। जब तक बाबा कहता है आप ऐसी स्थिति नहीं पाते हो तब तक बाबा कहता है बच्चे तुमको सुख नहीं मिलता, क्योंकि ये वैराग्य ही सबसे बड़ा धन है, धन से ही सुख मिलता है। और बाबा कहता है ये सुख ऐसा है जब आप एक सुखी होते हो ना तो बाबा कहता है फिर दूसरों की कितनी सेवा हो जाती। मनसा से, मनसा की सेवा देखो ये नहीं होती है कि भगवान इसको ठीक कर दे, ये भी बाबा का बच्चा है, बाबा की किरणें इस पे जा रही हैं, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, ये मनसा सेवा नहीं है। ये तो हमारी इच्छाएं हैं जो मनसा का रूप धारण कर रही हैं कि भगवान जल्दी ठीक हो जाए। मनसा सेवा क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे मनसा सेवा क्या होती है? मनसा मन, बाबा को कैसा मन पसंद है? कैसा मन पसंद है बाबा? हाँ, बाबा कहते हैं जो सुमन बच चुका, जो आत्मा बाबा कहता है ड्रामे को कल्याणकारी जान बैठी, न्यायकारी जान बैठी, प्रभु पसंद मान बैठी। बाबा कहता है ऐसा मन शांत मन है, ऐसे मन में बाबा कहता है सुख की वाइब्रेशंस है, ऐसा मन बाबा कहता है शक्तिशाली है। ये है बाबा कहता है मनसा की। ये करी हमने, ये तो कर पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि इतनी बड़ी बातें हो गई और ये कोई कह रहा है कि भाई तुम शांत होकर बैठ जाओ किनारे में। नहीं, बाबा मुझे पाठ खेलने से थोड़ी रोक रहा है, मुझे सेवा भी करनी है, भाग दौड़ भी करना है, जो भी मेरा पार्ट है वो मुझे करना है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये साधु है ना, ये जो संत अंदर बैठी है आत्मा,
बाबा कहते हैं बच्चे ये जो चोले तुमने पहने ना, मम्मी वाले, पापा वाले, बहन भाई वाले, बच्चों वाले, बाबा कहते हैं बच्चे पहले अपना सत्य दिखाई दिया तुझे, नगन। ऐसे ही बाबा कहते हैं जिसको साकाश दे रहा है ना, उसको भी देख, बाबा कहते हैं उस आत्मा को भी बाबा कहता है इस चोले के बगैर देख। तब बाबा कहता है वो आत्मा इस पावर को अपने अंदर अनुभव करे। अभी तो हम रिश्तों में ही लगे पड़े, तो रिश्ते में जब लगे होते हैं तो फिर उसके आंख के आंसू मेरी आंख में भी आई जाते हैं, बिना किसी पुरुषार्थ के, बिना किसी मेडिटेशन के। तो बाबा कहते हैं जब आप ये राजयोग की शिक्षा अपने अंदर ग्रहण करते हो, धारण करते हो, तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी रूहानियत, आपकी, बाबा कहता है भीतर की संतुष्टता, प्रसन्नता, बाबा कहते हैं वो आत्मा भी तो कैच करेगी। आंसू भी तो कैच कर लेते हो, गालियां भी तो कैच कर लेते हो एक दूसरे की, एक एक बोलता है तो अगला 10 बोल के आ जाता है। क्यों? क्योंकि देह का भान, वो बोल गया अहंकार में, उसने हमारा भी अहंकार खड़ा कर दिया, हम भी 10 सुना के आए। तू डाल डाल, मैं पात पात। अब बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा रूहानी है ना, तो बाबा कहता है, बाबा कहते हैं रूहानियत की जो पर्सनैलिटी है ना आपकी, बाबा कहता है उसको अपने अंदर इमर्ज करो तो तुम सुखी हो। और बाबा कहते हैं बच्चे जहां तू सुखी है ना, तो बाबा कहता है फिर उस घर में तो देवी देवता आ ही चुका। अब बाबा कहते हैं जब तू सुखी है, प्रसन्न है, संतुष्ट है, तो बाबा कहता है फिर ऐसी आत्मा किसी को पानी का ग्लास भी दे देगी ना। हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, उस समय हम ज्ञान में नहीं थे, अपने मदर, ज्ञान में तो नहीं थे, और इमोशंस तो सभी के अंदर होते हैं। तो हम उनके साथ जो बातचीत करते थे, ऑलमोस्ट हमारी बातें ऐसी ही होती थी, महाभारत की लड़ाई, कभी कृष्ण, कभी भीष्म पितामह, यही टॉपिक हमारे ज्यादातर उनके साथ चलते थे। तो एक दिन उन्होंने ऐसा मुझको बोला, अकेले ही थे हम लोग घर पे, तो कहने लगे, कहते हैं मैं जिस दिन गई ना, तो सारे तो रोएंगे लेकिन तू नहीं रोएगी, ये वो कह रही। जबकि मेरे अंदर कोई रूहानियत का बल नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था उस समय मुझको, लेकिन जिस तरीके से हम वो सब मंथन करते थे, और वाकई उस समय भी हम ये रियलाइज करते थे कि इतना मसाला कौन अंदर छोड़ जाता है, कि हम बोलने के बाद खुद सोचते थे कि मैंने बोल दिया है। वो मुझको ये सोचती थी कि ये तो बहुत सियानी है, समझदार है, ये थोड़ी रोने बैठेगी मुझे और दूसरे रो ले। लेकिन ये मेरा अंदर से दिल जानता था कि तेरी तो धूप का डब्बा भी मैं कहीं नहीं फेंकने वाली, तेरे जाने पे मैं रोऊंगी। अंदर तो रोए ना, कितना रोए, उसको थोड़ी दिखाया, है ना। तो बाबा मुझको क्या दे रहा है, बाबा मुझको पावर दे रहा है। ये मत सोचना कि वो मुझको कह रहा है कि दुख की घड़ी आ गई तो तू शांत हो जा, तू संतुष्ट हो जा। हमें लगता है बाबा हमको सिचुएशन से परे पलटना चाह रहा है, कि यहाँ कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, और वो मुझे कह रहा है तू शांत। नहीं समझना, एक ऑलरेडी पेन के अंदर है, फिजिकल पेन तो वो बियर कर ही रहा है बेचारा, जिसके साथ बीमारी है वो तो बीमारी को भोग ही रहा है। लेकिन बीमारी से भी ज्यादा वो जिस और चीज को फील करता है वो क्या है, एक ये चोला तो है ही है, लेकिन चोला सिला कैसे हुआ है, ये धागे कौन से हैं, ये मोम के धागे हैं जी। ये लोग के रील लेते हो ना, दर्जियों की दुकान पे कितनी रीलें होती है रंग बिरंगी, एक एक टांका जब टूटता है ना, बड़ी तकलीफ होती है, एक एक टांका टूटता है, ऐसे थोड़ी शरीर छोड़ती है आत्मा, एक एक टांका खुलता है, मोह का टांका खुलता है। जब मोह के टांके अंदर से खुल रहे होते हैं ना, तो आत्मा दुख अनुभव करती है, क्या सोचती है, यदि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, कौन इनकी शादियां कराएगा। टांके खुल रहे हैं अंदर, क्योंकि पाठ खत्म हो रहा है उसका, चूल्हा उसको छोड़ना ही पड़ेगा।
लेकिन जब वो टांके अंदर अंदर खुलते हैं तो उसको बड़ी तकलीफ होने लगती है। अब बाबा क्या कह रहे, क्या कह रहा है बाबा? तो यही आज भी मुरली में कहा ना बाबा ने कहा मौत तो सामने खड़ी है, जानवर मिसल बाबा कहता है दुनिया मरेगी इससे। कैसे? जानवर जैसे देखते हो ना सड़क पे पड़ा हुआ, तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये जब मृत्यु टांके, जब बीमारी टांके खोलती है ना, तो बाबा कहता है ये दर्दनाक मौत बनती है। हाँ, बाबा कहता है जब मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ तो बाबा कहता है फिर ये टांके, बाबा कहता है बच्चे असली है ही नहीं, असली नहीं है बाबा, यही माया थी। ये मेरा शरीर, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, फिर इनकी शादियां, फिर वो। बाबा कहते हैं साक्षी बनना माना क्या? कोई मेहनत ही नहीं है। बाबा कहता है मैं नहीं कहता कि साक्षी बन के ये टांके खोल, नहीं, बाबा कहता है तू साक्षी बना और टांके खुले। साक्षी बनना है, बाबा कहता है। जैसे मक्खन से बाल निकलते हैं ना, ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा साक्षी बनती है अपने मन की, अपने इमोशंस की, अपनी भावनाओं की, अपने पाप कर्मों की, पुण्य कर्मों की, तो साक्षी बनना माना उनसे न्यारा हो जाना कि जो नून थी ड्रामे में वो सब देखो मैंने देख लिया, मैं चली अपनी गली। तो बाबा कहते हैं ये साक्षी का जो भाव है, बाबा कहते हैं ये है तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट। इसको मैं महावीर कह रहा हूँ। ऐसी आत्मा बाप को प्यारी है क्योंकि सर्विसेबल है, इसने वो किया है जो दुनिया में दूसरा कर नहीं पाया। लोग पूछते हैं ना कई बार बैटरी खत्म हो रही है फोन की, तो अभी वाइंड अप करना पड़ेगा। ओम शांति।